हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इन 6 कंफ्यूजिंग पेयर्स को समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों पेयर्स के बारे में। उसके बाद व्हाट कलर और विच कलर में क्या डिफरेंसेस है, कहां हम लोग व्हाट कलर का पूछेंगे और कहां विच कलर का। विच कलर डू यू लाइक या व्हाट कलर डू यू लाइक। हाउ मच और हाउ मेनी में क्या डिफरेंसेस हैं। इसी ढंग से व्हाट विल यू डू और व्हाट वुड यू डू में क्या डिफरेंसेस है। हु इज और हुज में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ फार और हाउ लॉन्ग में क्या डिफरेंसेस है, इनके मीनिंग और इनके एग्जांपल्स से। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेयर की बात करें, हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में क्या डिफरेंसेस है। हाउ आर यू, हाउ आर यू अगर हम लोग पूछें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग या तो हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, हेल्थ के बारे में, या फिर फीलिंग के बारे में। और क्या है कि यहाँ हम लोग जिससे पूछ रहे हैं उससे नोन है, मीन्स उनको हम जानते हैं। हाउ आर यू उन्हीं को पूछा जाता है जिन्हें हम जानते हैं। उन्हें अगर या तो हेल्थ के बारे में पूछा जाता है या फिर फीलिंग के, तुम कैसे हो, इसका मतलब क्या है, कैसे हो, कैसे हो, हाउ आर यू, कैसे हो। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि या तो हम लोग हेल्थ के बारे में पूछते हैं या फिर फीलिंग के बारे में, और उन्हीं को पूछते हैं जिन्हें हम जानते हैं, हाउ आर यू। इसी ढंग से जैसे हम लोग देखें हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये कब बोला जाता है तो मोस्टली हम लोग देखेंगे फर्स्ट मीटिंग में। फर्स्ट, जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग ओनली फर्स्ट मीटिंग में हम लोग हाउ डू यू डू का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखें कि अगर हम लोग किसी से मिल रहे हैं, तो यह क्या होता है, नमस्ते जैसा होता है। नमस्ते, जैसे हम लोग मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, वैसे ही हम लोग इसका नमस्ते करते हैं, हाउ डू यू डू। हम लोग अगर किसी से मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम और वहां नमस्ते बोलना है तो हम लोग इंग्लिश में हाउ डू यू डू बोलते हैं। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। हाउ डू यू डू ही होता है, आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। अब देखेंगे हाउ आर यू का आंसर दिया जाता है जैसे फाइन, बैड, या फिर जो भी आपका हेल्थ फीलिंग आपकी जो बोल रही है, आपका जो हेल्थ है, आप ऐसा हेल्थ है, आपकी जैसे फीलिंग है, आप वैसे बताते हो, हाउ आर यू का आंसर। लेकिन हाउ डू यू डू का मतलब है नमस्ते। अगर आप हिंदी मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है नमस्ते। और फर्स्ट मीटिंग, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो वहां हम लोग हाउ डू यू डू का यूज करते हैं फर्स्ट मीटिंग के लिए, और इसका आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। अब हम लोग दोनों के एग्जांपल समझेंगे। हाउ आर यू टुडे, तो आज तुम कैसे हो, हाउ आर यू टुडे। तो यहां हम लोग इसकी फीलिंग पूछ रहे हैं, या फिर हम लोग इसके हेल्थ के बारे में पूछेंगे, या तो फीलिंग या फिर हेल्थ। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाउ डू यू डू, दूसरा एग्जांपल देखेंगे दूसरे पेयर की, मींस फर्स्ट पेयर के दूसरे एक्सप्रेशन की, हाउ डू यू डू का मतलब होता है नमस्ते, हाउ डू यू डू। अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हेलो, आई एम अमित, हाउ डू यू डू। इसका मतलब ये है कि हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। और हाउ डू यू डू का एक हिंदी मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है नमस्ते। अगर हम लोग फर्स्ट मीटिंग मींस पहली बार किसी से मिल रहे हैं, वहां हम लोग हाउ डू यू डू का यूज करते हैं। जबकि हम लोग किसी को जानते हैं, हम लोगों ने पहले उससे परिचित हैं, हमारा रिलेशन है, तो हम लोग हाउ आर यू का यूज करते हैं हेल्थ और फीलिंग के बारे में जानने के लिए। जबकि अगर फर्स्ट मीटिंग की बात करें, पहली बार मिलने की बात करें, तो हम लोग हाउ डू यू का यूज करते हैं नमस्ते की तरह। अब इसके आगे हम लोग व्हाट कलर और व्हिच कलर के डिफरेंसेस को समझेंगे। यहां हम लोग दूसरे पेयर की बात करें, व्हाट कलर और व्हिच कलर। जैसे हम लोग पूछते हैं व्हाट कलर डू यू लाइक या व्हिच कलर डू यू लाइक, तो कहां हम लोग व्हाट कलर का यूज करेंगे, तो व्हाट कलर का यूज हम लोग वही करेंगे जब ऑप्शन अनलिमिटेड हो। व्हाट कलर का यूज हम लोग वही करेंगे जब ऑप्शन अनलिमिटेड हो। जैसे अगर हम लोग बात करें कि व्हाट कलर डू यू लाइक का मतलब है कि संसार में, वर्ल्ड में जितने भी कलर है उनमें से कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, या व्हाट काइंड ऑफ। इसी ढंग से हम लोग इसी के और भी एग्जांपल्स देखेंगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे व्हाट से रिलेटेड। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लव, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लव, तुम किस तरह के गाने पसंद करते हो। तो यहां हम लोग देखेंगे कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी टाइप्स के, जितने भी काइंड्स के म्यूजिक हैं, उनमें से कौन सा तुम्हें पसंद है। तो यहां जब ऑप्शन अनलिमिटेड हो तो वहां हम लोग व्हाट कलर या व्हाट काइंड ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें व्हिच कलर, इसी के सेकंड पेयर के दूसरे एक्सप्रेशन की व्हिच कलर, तो यहां हम लोग देखेंगे जब ऑप्शन लिमिटेड हो तो वहां हम लोग व्हिच कलर का यूज करते हैं। जब ऑप्शन लिमिटेड हो, जहां हम लोगों ने देखा कि व्हाट कलर में हम लोग देखा कि ऑप्शन अनलिमिटेड है, जबकि व्हिच कलर में जब ऑप्शन लिमिटेड हो तो वहां हम लोग व्हिच कलर का यूज करते हैं। व्हिच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू। यहां अगर हम लोग बात करें कि ब्लैक पेन है और एक ब्लू पेन है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं व्हिच कलर डू यू लाइक, ब्लैक और ब्लू। मींस जब ऑप्शन आपको लिमिटेड हो तो वहां हम लोग व्हिच कलर का यूज करते हैं। जैसे व्हिच काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लव, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि व्हिच कलर का यूज हम तभी करेंगे जब ऑप्शन लिमिटेड हो। जैसे व्हिच
कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, ब्लैक और ब्लू, जब ऑप्शन लिमिटेड हो। विच काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लव, तो वहां हम लोग देखेंगे ऑप्शन जब तक लिमिटेड है तभी हम लोग व्हिच कलर का यूज करेंगे, जब ऑप्शन अनलिमिटेड है तो हम लोग व्हाट कलर का यूज करेंगे। तो व्हाट और व्हिच में क्या डिफरेंसेस है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग का व्हाट का यूज करेंगे, का व्हिच का यूज करेंगे, ये चीजें अभी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पेयर, हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच का यूज करते हैं जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं। हाउ मच वाटर डू यू हैव, हाउ मच वाटर डू यू नीड, तुम्हें कितने पानी की आवश्यकता है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हें कितने पैसे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तो हाउ मच का यूज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जहां हम लोग उसे नहीं गिन सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच वाटर डू यू नीड, तुम्हें कितने पानी की जरूरत है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हें कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो वहां हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हाउ मच का यूज, लेकिन हाउ मेनी का यूज करेंगे जब काउंटेबल नाउन की बात करें, मींस जहां हम लोग काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां कितने छात्र हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने कलमे हैं। तो वहां हम लोग काउंटेबल नाउन्स के लिए हाउ मेनी का यूज, काउंटेबल नाउन्स के लिए हाउ मेनी का यूज, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हाउ मच का यूज। जैसे हम लोग थर्ड पेयर की एग्जांपल की बात करें, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। इस तरह से थर्ड पेयर की दूसरा एक्सप्रेशन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी पेन्स डू हैव, हाउ मेनी पेन्स डू यू है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि पेन को गिना जा सकता है मींस काउंटेबल नाउन्स के लिए हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल मनी को गिना नहीं जा सकता है मींस मनी मींस यहां धन होता है, धन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो वहां हम लोग हाउ मच का यूज करेंगे, इस तरह से अब हम लोग देखेंगे व्हाट विल और व्हाट वुड में क्या डिफरेंसेस है। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ पेयर व्हाट विल और व्हाट वुड। अब व्हाट विल और व्हाट वुड में क्या डिफरेंसेस है, जैसे अगर हम लोग बात करें फोर्थ पेयर व्हाट विल की, व्हाट विल आपको बताता है रियल फ्यूचर की, रियल फ्यूचर का मीनिंग देता है व्हाट विल आपके रियल फ्यूचर का मीनिंग देता है। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, व्हाट विल यू डू आफ्टर एग्जाम, तुम एग्जाम के बाद क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर एग्जाम के बाद तुम क्या करोगे। तो रियल फ्यूचर की बात करता है व्हाट विल। जबकि अगर हम लोग व्हाट वुड की बात करें, और एग्जांपल्स देखेंगे, पहले हम लोग व्हाट वुड की बात कर लेते हैं। व्हाट वुड आपको कंडीशनल में यूज होता है, व्हाट वुड। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल मींस इफ कंडीशनल्स, जैसे व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिच, तुम क्या करते, इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। व्हाट वुड यू डू if you were rich, जैसे हम लोग देखें अगर तुम अमीर होते तो तुम क्या करते। What would you do if you were rich, अगर तुम अमीर होते तो तुम क्या करते। तो what would आपके कंडीशनल की बात करता है, आपके कंडीशन की बात करता है, शर्त की बात करता है। वहां हम लोग if के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, मींस पास्ट टेंस का यूज करते हैं if के बाद। What would you do, तुम क्या करते अगर तुम अमीर होते तो तुम क्या करते। तो व्हाट वुड के साथ कंडीशन का यूज, कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज। व्हाट विल आपके रियल फ्यूचर का मीनिंग देता है। और एग्जांपल्स लोग देखेंगे, व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। तो रियल फ्यूचर का मीनिंग देता है व्हाट विल, जबकि व्हाट वुड आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, व्हाट वुड यू डू इन माई प्लेस, अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम क्या करते, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। व्हाट वुड यू डू इन माई प्लेस, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। तो हम लोग देखेंगे व्हाट वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में, जबकि व्हाट विल आपके रियल फ्यूचर का मीनिंग देता है। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पेयर, हु के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, यह मीनिंग देता है या तो हु इज का या फिर हु हैज का, जबकि हुज देता है आपके पोजीशन का यूज। यहां हम लोग देखेंगे हु इज और हुज में क्या डिफरेंसेस है। जैसे अगर हम लोग फिफ्थ पेयर की बात करें, हु के साथ अपॉस्ट्रोफी एस मीनिंग देता है हु इज या फिर हु हैज। जैसे हु इज देयर, कौन है वहां कौन है। हु इज देयर, वहां कौन है। या फिर हु इज कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा है। हु इज कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा है। या फिर यहां देखेंगे हु हैज डन दिस, किसने किया है। हु हैज डन दिस, किसने किया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं हु के साथ अपॉस्ट्रोफी एस मीनिंग देता है हु इज या हु हैज का, और यहां हम लोग उसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। अब देखेंगे हुज
हुज। अगर हम लोग देखें फिफ्थ पेयर के दूसरे एक्सप्रेशन की, जैसे हुज, हुज देता है आपके पोजीशन का मीनिंग। जैसे हम लोग देखेंगे हुज पेन, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, मींस पोजीशन का भाव देता है हुज। हुज शर्ट इज दिस, हुज शर्ट इज दिस, यह शर्ट किसकी है, यह कमीज किसकी है, हुज शर्ट इज दिस। तो यहां हम लोग देख सकते हैं हुज का मीनिंग पोजीशन, जबकि हु के साथ अपोस्ट्रोफी एस मतलब हु इज या हु हैज, हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग सिक्स्थ पेयर हाउ फार और हाउ लॉन्ग। हाउ फार मोस्टली मीनिंग देता है आपके डिस्टेंस का, जबकि हाउ लॉन्ग देता है आपके टाइम का। हाउ फार मीनिंग देता है आपके, मींस हाउ फार अगर आप बोल रहे हो हाउ फार तो आप डिस्टेंस पूछना चाह रहे हो, जबकि हाउ लॉन्ग का मीनिंग देता है, मींस हाउ लॉन्ग अगर आप पूछ रहे हो तो वहां हम लोग टाइम की बात करते हैं। अभी हम लोग इस एग्जांपल से इसे और भी क्लियर समझेंगे। तो हम लोग सिक्स्थ पेयर की बात करें, हाउ फार और हाउ लॉन्ग। यहां हम लोग हाउ फार का मतलब हम लोग डिस्टेंस से करते हैं। जैसे हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज योर हाउस, मींस तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो यहां हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं हाउ फार से। जबकि अगर हाउ लॉन्ग की बात करें, और एग्जांपल्स देखेंगे, पहले हम हाउ लॉन्ग की बात कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है आपके टाइम से। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहां कितनी देर रुकोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहां कितनी देर रुकोगे। तो यहां हम लोग देखेंगे इसका मतलब है टाइम और इसका मतलब है डिस्टेंस, मींस अगर हम लोग बात करें, यहां हम लोग देखेंगे हाउ फार इज योर हाउस, तो यहां हम लोग आंसर देंगे 2 किलोमीटर्स, अबाउट 2 किलोमीटर्स। यहां हाउ लॉन्ग विल यू स्टे मींस अबाउट 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे में यहां रुकूंगा। तो यहां हम लोग इसका आंसर टाइम में देंगे, जबकि इसका आंसर डिस्टेंस में। और भी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, हाउ फार कैन यू रन, तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। हाउ फार कैन यू रन, तो यहां डिस्टेंस की बात करेंगे, अबाउट 4 किलोमीटर्स, तो हम लोग यहां डिस्टेंस की बात करेंगे। और यहां हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे हाउ लॉन्ग का, हाउ लॉन्ग इज द मूवी, यहां हम लोग देखेंगे हाउ लॉन्ग का मीनिंग आप टाइम से भी निकाल सकते हो और हाउ लॉन्ग का मीनिंग आप लेंथ से भी निकाल सकते हो। मींस अगर हम लोग बात करें कि यह मूवी कितनी लंबी है या मूवी कितनी लंबी है, तो टाइम की ही बात होती है। और देखेंगे हाउ लॉन्ग इज द शॉर्ट, यहां हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग का मतलब लेंथ का भी होता है और लॉन्ग से मतलब हम लोग टाइम की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा हाउ डू यू में क्या डिफरेंसेस है। हाउ आर यू हम लोग नोन मींस परिचित व्यक्तियों से बात करते हैं, तो हम लोग हाउ आर यू हेल्थ और फीलिंग के पूछने के बारे में, हेल्थ और फीलिंग के बारे में पूछने के लिए हम हाउ आर यू का यूज करते हैं। जबकि फर्स्ट मीटिंग में अगर हम लोग पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो हम लोग हाउ डू यू डू नमस्ते के रूप में करते हैं। जैसे व्हाट कलर और व्हिच कलर में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट कलर का मतलब होता है आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन हो तो हम लोग व्हाट का यूज करेंगे, जबकि व्हिच कलर का यूज मींस व्हिच का यूज करेंगे जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो। हाउ मच और हाउ मेनी में ये डिफरेंसेस हैं कि हाउ मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करेंगे, जबकि हाउ मेनी का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन्स के साथ करेंगे। व्हाट विल और व्हाट वुड में यही डिफरेंसेस है कि व्हाट विल आपके रियल फ्यूचर की बात करता है, जबकि व्हाट वुड आपके कंडीशनल्स की बात करता है। हु इज और हु के साथ अपोस्ट्रोफी एस, हु इज या हु हैज का मीनिंग देता है, जबकि हुज आपके पोजीशन का मीनिंग देता है। हाउ फार डिस्टेंस से बात करेंगे और हाउ लॉन्ग के लिए हम लोग टाइम की बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब किया जाओ, सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट तब तक के लिए बाय।